नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं अशोक चक्रधर की एकांकी 4 किस्से चौपाल के एकांकी को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। तो चलो देखते हैं इस एकांकी में लेखक ने क्या कहा है। जुम्मन चाचा अपने खटिया पर बैठे थे। मुरली आता है, कहता है पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। उतने में वहाँ छितरिया आता है। बाद में वहाँ ओमी, राधा प्रसाद और रामकली आती है। ओमी हारमोनियम लाता है। वहाँ सब मिलकर पढ़ाई के महत्व को विशद करते हैं। बुद्धसेन कहता है पढ़ाई की बात गलत है। वह कहता है पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। जुम्मन कहता है पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है। ओमी कहता है कोर्ट में। चितरिया कहता है डाक खाने में। ओमी कहता है बैंक में। चितरिया कहता है कर्ज लेते समय। मुरली कहता है जिंदगी के हर मोड़ पर पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है भाई। ओमी शादी की पहली रात वाली बात बताता है कि मैंने पहली रात के दिन पत्नी से पूछा, वह भी मूंछों पर हाथ फेरते हुए, कि तुम्हारा नाम क्या है। तब दुल्हन ने हाथ बढ़ा दिया। उस पर गुंदा हुआ था चमेली। ओमी पढ़ नहीं पाता, मूछें नीचे हो जाती है। छितरिया गाने में कहता है पढ़ाई नहीं की, परिणाम स्वरूप प्रेम में बाधा आई। पढ़ाई के बिना कुछ भी काम नहीं चलता। तब ओमी काव्य में कहता है पढ़ाई करना ज़रूरी है। जिंदगी में कोई न अपमान कर सके। एक बार मेहनत करनी पड़ती है, पर पढ़ना जिंदगी भर में ज़रूरी है। जुम्मन चाचा बताते हैं कि छितरिया एक दिन तू दिन भर लोटा लेकर खेत की तरफ भागता था। उस दिन क्या हुआ था? वह बताता है पेट में धमाका हुआ था। जुम्मन कहता है क्या खाया था ऐसा? छितरिया बताता है चूरन खाया था भाई। मुरली भैया ने गुलाब की फंकी लगवाई थी। आज मुरली भैया नहीं मिले तो मैंने शीशी का चूरन खा लिया। बस पेट में धूम धड़ाका हुआ। जुम्मन ने शीशी को देखा। यह गुलाब का चूरन नहीं है, यह तो जुलाब का चूरन है। जुम्मन ने बताया तुमने गलती से जुलाब की जगह गुलाब पढ़ लिया। तब ओमी गाने में कहता है सेहत बनानी तो करो पढ़ाई, बीमारी भगानी हो तो कर लेना पढ़ाई। बुद्धसेन कहता है दो लोगों को दिखाकर लेता तो ये बात ना होती। जुम्मन कहता है तो दो लोगों को का वक्त आप क्यों बर्बाद करते हो। तब मुरली कहता है हम न पढ़े तो दूसरों का समय क्यों खराब करें। डाकिया चिट्ठी लेकर रामकली के घर आया। तब रामकली पहले ही कहने लगी मैके से चिट्ठी आई होंगी। मेरा बाप मरा, बीमार था, मर गया होगा, और रोने धोने लग गई। डाकिया बोला पहले पढ़ लो। तब रामकली बोली तुम ही पढ़ाकर सुनाओ। डाकिया ने पत्र पढ़ा तो उसके पति का प्रेम पत्र था। डाकिये ने पढ़ाकर सुनाया प्राण प्यारी रामकली, तेरे बिना दिल नहीं लगता, मन उदास रहता है।
तुमसे मिलने की आस में दिन रात तड़पता रहता हूँ। तब रामकली गुस्से से झाड़ू से ही डाकिये को मारने लगी। डाकिया बेचारा बचाओ बचाओ कहकर भागने लगा। उसने कहा, अरे रुक जाओ, मैं तो चिट्ठी सुना रहा था तुम्हारे पति की, पर वह कहाँ सुनने वाली थी। रामकली पढ़ी लिखी नहीं थी और दंड मिल गया डाकिये को। किसी के प्रेम से किसी को पीटा गया। राम प्रसाद भी एक बार शादी में शहर गए। वहाँ हरेक के दरवाजे पर अपने अपने नाम लिखे थे। राधा प्रसाद गांव आया तो उसने भी भोला को बुलाया। वह पढ़ा लिखा था। उसे राधा प्रसाद ने कहा, मेरा नाम मेरे दरवाजे पर लिख दे। उसने लिख भी दिया, पर अनाड़ी को क्या पढ़ना आए। उसने कहा, क्या टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, साफ साफ लिख देना। भोला को बुरा लगा। उसने राधा शब्द के र की टेढ़ी रेख मिटा दी। तब वह गधा शब्द दिखाई देने लगा। राधा प्रसाद कहता है, क्या किया। भोला ने कहा, ठीक कर दिया। तब वह बोला, अब अच्छा दिखता है। जब मुरली ने पढ़ा तो राधा प्रसाद को बताया, यह तो गधा प्रसाद लिखा है। मुरली कहता है, इंसान ठोकर खाता है तो सुधरता है। ओमी हो, छतरिया हो या राधा प्रसाद, इनकी बेइज्जती हुई, दिल टूटा। तब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर पढ़ना लिखना सिखलाया। किसी को महाजन चूसता है, अंगूठा लगवा कर रकम बढ़ा लेता है। व्यापारी अनपढ़ समझकर उल्लू बनाते हैं। जुम्मन कहता है, बाजार में जब माल बेचा जाता है तो हिसाब किसी को आता है। सबने कहा, हिसाब आता ही नहीं तो क्या करे। ऐसे ही पीसे जाएंगे, पीटे जाएंगे और लूटे जाएंगे। तो बुद्धसेन कहता है, मेरे लिए किताब कापी मंगवा देना। मुरली कहता है, इज्जत बचानी है तो सब बोलते हैं, कर लेंगे पढ़ाई। मुरली फिर गाने में कहता है, कर लेंगे पढ़ाई तो बन जाए सारे काम। कर लेंगे पढ़ाई तो बन जाए सारे काम। अपना लिखेंगे नाम तो उनका पढ़ेंगे नाम। फिर जिंदगी में कोई ना अपना अपमान करे सके। एक बार की मेहनत है ताउम्र का आराम। एक बार की मेहनत है ताउम्र का आराम। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लेखक अशोक चक्रधर ने साक्षरता जनजागृति करने वाले प्रभावशाली और मनोरंजक एकांकी प्रस्तुत की है, जो ग्रामीण परिवेश को उजागर करती है। हास्य, व्यंग, गीत, संगीत के माध्यम से प्रभावी बनाया गया है एकांकी को। इस एकांकी का मूल उद्देश्य शिक्षा का सामाजिक महत्व है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित होना अनिवार्य है। पढ़ाई केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, समझदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा का मार्ग भी है। अनपढ़ होने से इज्जत जाती है, शर्मिंदगी होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। राम प्रसाद की जगह गधा प्रसाद होना यह अपमानजनक बात भी होती है। बेवजह डाकिया पीटा जाता है। सुहागरात की विफलता दर्शाती है कि प्रेम और दाम्पत्य जीवन में भी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। प्रौढ़ शिक्षा का समर्थन इस एकांकी में किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा का महत्व हास्यपूर्ण संवादों के द्वारा शिक्षा के अग्रदूत बनकर मुरली सामने आता है। एकांकी के अंत में सभी शिक्षा के पक्ष में शपथ लेते हैं।
यह गांव की चौपाल को परिवर्तन के मंच में बदल देती है। इस एकांकी में संवादों से गहरा संदेश मिलता है। बार बार गीतों का प्रयोग न केवल मनोरंजन करता है बल्कि एकांकी की संवेदना को भावनात्मक ऊंचाई देता है। देशी कहावतें, लोकोक्तियाँ और ग्रामीण बोली पात्रों को जीवंत और विश्वसनीय बनाती है। लेखक ने संवेदनशीलता से ग्रामीण समाज में शिक्षा की कमी, उसके दुष्परिणाम और परिवर्तन की संभावना को प्रस्तुत किया है। यह एकांकी हमें हंसाती है, रुलाती है और अंततः एक प्रेरणा भी जरूर देती है। अभी आप सुन रहे थे अशोक चक्रधर की एकांकी 4 किस्से चौपाल के को संक्षिप्त में स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।